भगत हरि हर स्वामी सके संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज गैस पे दो चीज़ें, क्योंकि आज किट्टू के पापा का मन हो रहा था जो कि सूजी के चीले खाने का। तो मैं यहाँ पर देखिए चीले ही बना रही हूँ। और मैंने दूसरी गैस पे रख लिया था ये कलिया, जो कि मिट्टी की है, चूल्हे पे रखते हैं इसको। तो फिर क्या कहते हैं, 2 तवे नहीं थे मेरे पास, तो इसलिए मैंने एक पे रोटी बना रही थी और दूसरे पे मैंने चूल्हे बनाए थे सूजी के। तो बस यहाँ पर मैं अपना काम करने के बाद फ्री हो गई थी, ऊपर छत पर आई हुई थी। और ये मेरा ब्लॉग है शाम के टाइम का, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने कुछ काम नहीं, सारा काम करने के बाद फ्री हो गई थी तो कुछ भी नहीं किया था। बस किट्टू को सुला दिया था, क्योंकि वो स्कूल से आ जाता है तो थक जाता है, फिर थोड़ा बहुत खाना खाएगा, खाना खाने के बाद सो जाता है, तो फिर उसको सुलाना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पर छत पर देखिए सारा सामान इतना फैला पड़ा हुआ था। और ये कुछ बॉक्स वगैरह हैं जो कि दिवाली पे हम लोगों ने सफाई की थी, तो सारे कुछ निकाल के रख दिए थे, तो वो ऊपर ही पड़े हुए हैं और उनको बेचना भी नहीं है, इस वजह से थोड़ा यूज़ में लेना था बाद में। तो यहाँ पर मम्मी ने सारे कंडे वगैरह बना करके रखे हुए थे, तो वो भी सारे ऐसे ही फैले पड़े हुए, थोड़ी छत ऐसी ख़राब पड़ी हुई थी। वीडियोस में इतनी नहीं दिखती कि गंदा पड़ा हुआ है, लेकिन रियल में देखो तो बहुत गंदी पड़ी हुई थी छत। तो बस वही सब सामान मैं लगा रही थी और सब कुछ फैला हुआ रखा था। तो बस मैंने सोचा अभी थोड़ा टाइम है तो सारी थोड़ी छत क्लीन कर लेती हूँ। और जो कंडे सूख गए थे तो उनको मैंने सोचा साइड में लगा करके मैं उनको एक साइड लगा करके रख दूँगी एक से, और बाकी जो जगह है तो फिर बाद में थोड़ी जगह हो जाएगी। और यहाँ खाट भी बीच में रखी हुई थी, तो उससे भी थोड़ी निकलने में दिक्कत हो रही थी। तो बस वही सब काम है जो कि मैं लगी हुई हूँ। और ये देखिए, तो मैंने सोचा काम तो बहुत है जो कि, और सर्दियों के टाइम पे तो बहुत जल्दी शाम हो जाती है, इस वजह से मेरा काम बहुत बढ़ रहा था। तो मैंने पहले सोचा मैं सब्जी काट करके छौंक देती हूँ उसको। तो बस उसी में लग गई थी मैं, सारा काम छोड़कर। तो ये सब्जी काटने में भी बहुत टाइम लगता है, सैमों को तोड़ने में, आलू काटने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो उतना टाइम में फिर अंधेरा भी हो जाता। फिर चूल्हे पे ही मैं ऊपर सोच रही थी सब्जी बना लूँगी, इधर ही अपना काम कर लूँगी, इधर ही खाना बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी देखिए कट कर ली है, सैमों को भिगो करके पानी में रख दिया है, और छोटे छोटे लहसुन और प्याज को भी कट करके रख लिया है। और यहाँ देखिए मैंने चूल्हे में भी आग जला ली है। तो आग ही है जो कि मुझ पे थोड़ा टाइम लग जाता है जलाने में, मुझे इतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मैं खाना इधर नहीं बनाती हूँ, मम्मी ही बनाती है। लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ खाना बनाना, तो इसलिए मैं बनाना स्टार्ट किया है। और पहले मम्मी ही खाना बनाती थी चूल्हे पे, मुझे नहीं आता था, लेकिन अभी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी मैं बनाने लग गई हूँ। तो इसलिए सोचा है कि अभी सर्दियों का टाइम भी है तो अच्छे से यहाँ पर निकल जाएगा टाइम बनाते हुए खाना। तो ये देखिए मैंने मिट्टी की जो कलियाँ होती है उसको रख दिया है, उसमें तेल भी डाल दिया, जीरे भी डाल दिया, जब तक जीरे होते हैं, और प्याज भी डाल दूँगी। तो दोनों को सब्जी को फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ। यहाँ देखिए कितना सारा सामान अभी आपको दिख रहा होगा फैला पड़ा हुआ है, ये सब लगाना है मुझे और बहुत टाइम लगने वाला है। तो बस थोड़ा मैंने सोचा पहले सब्जी को छौंक करके और इसको तब तक अच्छे से ये थोड़ा फ्राई होगी तेल में, तब तक मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। और बहुत जल्दी अंधेरा हो रहा था, इतना ज़्यादा वीडियोस में नहीं दिख रहा है अंधेरा, लेकिन हो चुका था बहुत। तो बस ये देखिए सारा सामान कितना फैला पड़ा हुआ है, इधर भी मुझे झाड़ू लगानी है। और आप कितना भी काम करो, कितना भी कर लो, लेकिन डेली कुछ ना कुछ फैल ही जाता है। तो बहुत कुछ समेट कर रखो डेली। तो बच्चा भी है, वो भी बहुत कुछ फैला देता है, किट्टू छत पे आता है तो फिर सब कुछ लगाना ही पड़ता है। और मम्मी है तो वो भी बहुत सारा काम कर लेती हैं मेरे हिसाब से, और मुझे बहुत कम काम करना पड़ता है छत पर, लेकिन कभी कभी वो भी इतना नहीं कर पाती। तो फिर मैं ही सोच रही थी मैं ही सारी छत को अच्छे से लगा देती हूँ, सब कुछ सामान जो भी जहाँ फैला पड़ा हुआ है। तो अंदर के कमरे की सफाई तो मैंने एक दिन पहले ही सुबह के टाइम कर ली थी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा अलमारी थी जो कि उनमें बहुत सारी धूल वगैरह आ जाती है, हवा चलती है, तो इस वजह से। और यहाँ पर ही रह गया था, बाहर तो मैंने सोचा था एक दिन बाद में, उसमें बहुत टाइम लगने वाला था, तो शाम का टाइम ज़्यादा ठीक रहता है। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर शाम के टाइम ही मैं ये सारे कंडे वगैरह जो भी सामान है ये सब कुछ लगा लूँगी, और यहाँ पर ही मैं खाना बना लेती हूँ। और चूल्हे का खाना तो आप जानते ही हो कितना टेस्टी बनता है। तो मेरे घर में सबको ही चूल्हे पे खाना जो बनता है उसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैं
नहीं, मुझे बनाना नहीं आता था, तो इस वजह से नहीं बनाते थे, गैस पे ही बनाते हैं। लेकिन कभी कभी अब मैं चूल्हे पे भी खाना बनाने लगी हूँ तो बना लेती हूँ। तो बस इसमें ही थोड़ा मेरे को अच्छा, मुझे भी अच्छा लगने लगा है। नीचे गैस से ज़्यादा अच्छा चूल्हे पे खाना बनाना अच्छा लगने लगा है, तो फिर मैं भी यहीं पे बना लेती हूँ शाम के शाम। और सुबह तो इतना जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, सुबह सुबह किट्टू को तैयार करो, उसको भी लिए टिफ़िन बनाओ, हस्बैंड जी के लिए भी टिफ़िन बनाओ। तो सुबह सुबह, और वैसे भी सर्दियों का टाइम हो रहा है तो इतनी जल्दी सुबह नहीं हो पाता है। और बहुत जल्दी, आप जितना भी जल्दी उठो आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा कब निकल जाएगा, और इतना भी टाइम करो कम ही पड़ जाता है सुबह सुबह। तो ये सब कुछ खाना चूल्हे पे सुबह सुबह नहीं हो पाता है, तो फिर मैंने एक ही टाइम फ़िक्स किया है शाम के टाइम, जहाँ बहुत टाइम होता है शाम के टाइम, तो फिर जल्दी से ही खाना पीना बना लेती हूँ। और यहाँ देखिए छत पे कितना सब कुछ, एक दिन क्या कहते हैं, ये सारे गमले वगैरह भी रखे हुए थे तो वो टूट गए थे, तो उसका भी बहुत सारा सामान फैला पड़ा हुआ था। तो बस वही सब कुछ मैं सारा झाड़ करके रख रही थी, बहुत कचरा निकला। और ये फिर भी काम मतलब सामान फैला पड़ा है। और यहाँ पर लोहा, ये प्लास्टिक के सामान भी बहुत रखे हैं जो कि हमको देने के लिए जाने हैं, मतलब लोहा पूरा जो कबाड़े वाला होता है उसको बेचने के लिए जाना है। लेकिन मेरे हस्बैंड जी को टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि बहुत सारा सामान, और पापा जी भी नहीं ले जा पाएंगे। तो हस्बैंड जी हैं जो कि बाइक पर रख के लेके जाएंगे, तो उनको अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैंने सारा का सारा सामान एक तरफ लगा दिया है स्टैंड पर। जबकि उनको टाइम मिलेगा तो सारा सामान उठा करके वो एक साथ ही ले जाएंगे, और फिर बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना सारा ये सब कुछ कचरा है, तो इसमें से कुछ जो भी है यूज़ेबल पन्नी वगैरह, तो वो किया है आगे जलाने में भी काम में आ जाता है, तो मैंने थोड़ी बहुत सी निकाल दी थी और बाकी सारा कचरा फेंक दिया था, जो कि कंडों का ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ये ऐसे रख दिया है मैंने इस वजह से, क्योंकि पापा जी दूसरे वाले जो प्लॉट है उधर जाएंगे, तो क्या कहते हैं उधर उसको खाद बनाने के काम में आ जाता है। तो जो कंडों का ही होता है तो फिर वो मिट्टी में डाल देते हैं, तो उधर भी खाद बनाने में आसानी होती है। और ये देखिए मैंने टमाटर नीचे से लेके आई थी, तो मैंने खाद पर ही रख दिए थे जो कि सब्ज़ी में डालने हैं। तो ये देखिए कितना अंधेरा भी हो गया था, यहाँ पर सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो बस अभी इसको थोड़ा सा और चला लेंगे, और इसमें मैंने सारे मसाले ये देखिए डाल दिए, हरी मिर्ची, धनिया और हल्दी। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और थोड़ा मसाला मैं भूनने दूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा तेल कम पड़ रहा था तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था और नमक भी डाल दिया था। और बस ये देखिए कितने अच्छे से सारा मिला देती हूँ मैं। उसके बाद फिर मुझे ये मिला के ढक के रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में टमाटर भी काट करके डालने हैं। मैंने टमाटर लेकर आई थी जो, तो ये देखिए 2 टमाटर ही मैंने काटे हुए हैं। और बस सब्ज़ी तो पूरी मतलब अच्छे से पक गई थी, तैयार हो गई थी, बस इसमें थोड़ा सा मसाले के साथ ही भूंजना था। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिया, नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया है। तो टमाटर में नमक अच्छे से जल्दी फ्राई हो जाते हैं, जल्दी से मिल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम के लिए ढक दूँगी। और ढकने के बाद ये देखिए थोड़े से अच्छे से मसाले में भुंज गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पानी ऐड कर दिया, क्योंकि तरी वाली हमारे यहाँ ही मम्मी और पापा को थोड़ी आसानी होती है खाना खाने में, और सूखी सब्जी वो इतना जल्दी नहीं मतलब उनको अच्छी भी नहीं लगती और खा भी नहीं पाते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सीरादार बनानी पड़ती है। और यहाँ पर आटा भी मैं लेकर आ गई थी, क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो गया था, जल्दी जल्दी खाना बनाना है। तो बस सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, और मैंने भगोनी में भी सब्ज़ी निकाल ली है। इसको मैं भी बाद में मांज करके रख दूँगी। और यहाँ पर मैं लग चुकी हूँ आटा गूंदने के लिए, क्योंकि अंधेरा आप देख ही सकते हैं, बल्ब जल रहा था लेकिन इतना ज़्यादा उजेला नहीं हो रहा है उससे कि वीडियो भी क्लियर आ सके। तो बस अंधेरे में ही अभी मैं अकेले जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी। किट्टू भी 1-2 राउंड मार करके चला गया था, लेकिन फिर मैंने उसको बोल दिया, क्योंकि ऊपर सर्दी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने उसे बोला नीचे दादी के पास बैठो, तो वो नीचे ही चला गया था दादी के पास बैठने के लिए। और यहाँ पर मुझे रोटी बना करके जल्दी ले जाना था, तो मम्मी पापा सब लोग नीचे ही हैं, दुकान में ही बैठे हुए हैं, और मैं ऊपर ही थी। हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो नीचे उनके पास ही मम्मी पापा के पास ही बैठे हुए थे। तो यहाँ पर मैं अपनी रोटी बनाने के लिए बैठी हुई हूँ। और बस खाना बनाने के बाद ये देखिए सारा सामान मैं लेकर के आ गई हूँ नीचे, और बस रोटियाँ मैंने अभी टिफ़िन में रख दी हैं, और दूध भी रख दिया मैंने हीटर पर गर्म होने के लिए। और बर्तन है सारे मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ भगवान जी की आरती करने के लिए, क्योंकि अभी शाम का 7 बजे के टाइम का बीच का हो रहा था। बस आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है। बाय बाय।